साल 1996 मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री कमलनाथ के 50वें जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। इसी पार्टी के दौरान दिग्विजय सिंह ने बड़े जोश से कहा, मैं मुख्यमंत्री था जब अर्जुन सिंह कांग्रेस में थे, मैं मुख्यमंत्री बना रहा जब अर्जुन सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी, और जब वो दोबारा कांग्रेस में वापस आएंगे तब भी मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। दिग्विजय सिंह की ये स्टेटमेंट काफ़ी बोल्ड थी। असल में दिग्विजय शायद इस स्टेटमेंट के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस में चाहे कोई आए या जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में सिक्का सिर्फ उनका और उनके साथी कमलनाथ का ही चलेगा। साल 1996 में जो स्थिति थी वही शायद जस की तस अभी भी बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थामने की, जिसके पीछे कहीं ना कहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को ही कारण बताया जा रहा है। लेकिन राघोगढ़ घराना, जिससे दिग्विजय ताल्लुक रखते हैं, और सिंधिया घराना, जिससे ज्योतिरादित्य आते हैं, इन दोनों राजघरानों की लड़ाई कोई नई नहीं बल्कि 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो चलिए आज किस्सा आज तक पर मैं भूपेंद्र सोनी आपको सुनाऊंगा इन दोनों राजघरानों के बीच का एक दिलचस्प किस्सा, जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा दिया है, और साथ ही आपको बताएंगे सिंधिया घराने के अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में। ये किस्सा शुरू होता है 18वीं शताब्दी से। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठाओं का शासन किसी छत्रपति राजा के अधीन न होकर मंत्री पेशवाओं के अधीन आ चुका था, जिसके चलते मराठाओं के बीच मतभेद के बीज पनप चुके थे, जिसके बाद होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले घराने ने अपनी अपनी सत्ता स्थापित कर ली। सन 1818 में मराठाओं की अंग्रेज़ों के हाथों शिकस्त के बाद सिंधिया घराने की बागडोर दौलत राव सिंधिया के हाथ में आ चुकी थी। तब दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन से लश्कर होते हुए ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। इसी दौरान सिंधिया परिवार ने राघोगढ़ राजघराने को भी शिकस्त दे दी, जिसके चलते राघोगढ़ राजघराने को सिंधिया परिवार के अधीन होना पड़ा। उस वक्त राघोगढ़ राजघराने ने ग्वालियर राज के लिए राजस्व वसूलने का काम भी किया, लेकिन इसी दौरान इन दोनों राजघरानों में दुश्मनी के बीज भी पनपते रहे। इसके बाद जब अंग्रेज़ों ने सभी राजघरानों को अपने अधीन कर लिया, तब भी ग्वालियर राजघराना 21 तोपों की सलामी वाला राज्य बना रहा, जबकि राघोगढ़ राजघराना बिना किसी तोप की सलामी वाला राज्य बनकर रह गया। जब देश आज़ाद हुआ तब राघोगढ़ राजघराने के 12वें शासक थे बलभद्र सिंह, जिन्होंने साल 1951 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 1971 में बलभद्र सिंह के बेटे ने भी राजनीति में कदम रख दिया और साल 1977 में उन्होंने पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायकी का चुनाव राघोगढ़ सीट से ही लड़ा और जीत हासिल की। उस बेटे का नाम था दिग्विजय सिंह। दूसरी तरफ आज़ादी के वक्त सिंधिया घराने के राजा थे जीवाजीराव सिंधिया, जिनकी पत्नी थी राजमाता विजयराजे सिंधिया, जिन्होंने साल 1957 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार गुना सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन 1966 में बस्तर के राजा चंद्रभांज देव की हत्या और ग्वालियर में प्रोटेस्ट कर रहे 2 छात्रों को पुलिस द्वारा गोली मारे जाने के बाद विजयराजे सिंधिया कांग्रेस से नाराज होकर जनसंघ में चली गईं। असल में उस वक्त एमपी के मुख्यमंत्री थे द्वारका प्रसाद मिश्र, जिनकी छवि राजघरानों को नापसंद करने वाली थी। उधर साल 1971 में उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने भी राजनीति में कदम रखा और जनसंघ के टिकट पर गुना सीट से चुनाव लड़ा। लेकिन 1980 में संजय गांधी के साथ उनकी दोस्ती ऐसी पनपी कि वे अपनी मां विजयराजे सिंधिया के ना चाहते हुए भी कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। लेकिन माधवराव सिंधिया को असली ख्याति मिली 1984 में, जब उन्होंने ग्वालियर सीट से भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को शिकस्त दी। लेकिन एक तरफ जहां माधवराव सिंधिया का कद कांग्रेस में बढ़ता जा रहा था,
वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में अपनी जगह बनाते जा रहे थे। खैर, इंदिरा गांधी और संजय गांधी की मौत के बाद माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के करीब आते चले गए। इसी दौरान साल 1986 से 1989 के बीच माधवराव सिंधिया को रेलवे मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का पद भी दिया गया। लेकिन ये विडंबना ही रही कि राजनीति में इतना ऊंचा पद हासिल करने के बाद भी माधवराव सिंधिया कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठ पाए। कहा जाता है कि साल 1985 से 1990 के बीच जब मुख्यमंत्री पद के लिए माधवराव सिंधिया का नाम उठा, तब राजीव गांधी ने अपने दोस्त की जगह मोतीलाल वोहरा और अर्जुन सिंह का नाम आगे कर दिया। लेकिन जब साल 1993 में फिर से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दौड़ शुरू हुई, तब भी दिग्विजय सिंह ने अपने राजनीतिक गुरु अर्जुन सिंह की मदद से माधवराव सिंधिया को पछाड़ मुख्यमंत्री पद की कुर्सी हासिल की और दिग्विजय के मुख्यमंत्री पद पर बैठते ही ये कहा गया कि राघोगढ़ राजघराने ने सिंधिया घराने से लगभग 200 साल पुरानी अपनी हार का बदला ले लिया है। खैर, इसके बाद भी माधवराव सिंधिया और दिग्विजय सिंह में सत्ता की लड़ाई बादस्तूर जारी रही। लेकिन साल 1996 में जब जैन हवाला डायरीज में माधवराव सिंधिया का नाम उछला, तब कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट देने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस को अलविदा कह मध्य प्रदेश में अपनी एक स्वतंत्र पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस। उस वक्त उनकी मां विजय राजे सिंधिया की वजह से भाजपा ने माधवराव सिंधिया के खिलाफ कोई कैंडिडेट चुनाव में नहीं उतारा। लेकिन माधवराव सिंधिया ज़्यादा देर तक कांग्रेस से बाहर नहीं रह पाए और साल 1998 में उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन साल 2001 में एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीति में कदम रखा। साल 2002 में गुना सीट पर उपचुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार जीत दर्ज की और साल 2019 तक उनकी जीत का ये सिलसिला बादस्तूर जारी रहा। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हीं के सहयोगी कृष्णपाल से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। जो लोग नहीं जानते, उन्हें ये जानना भी जरूरी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की 3 बुआएं भी हैं, जिनमें से एक हैं वसुंधरा राजे, जो राजस्थान में भाजपा की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और दूसरी हैं यशोधरा राजे, जो शिवराज सिंह की सरकार में वाणिज्य मंत्रालय संभाल चुकी हैं, और तीसरी बुआ हैं उषा राजे सिंधिया, जिनकी शादी नेपाल में हुई। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी और बुआओं का नाता भाजपा से रहा है। खैर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं के बीच प्रॉपर्टी को लेकर जंग होती रही है, लेकिन इस परिवार ने कभी भी राजनीति में एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछाला। साल 2009 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे ने ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के अशोक सिंह को भारी मतों से हराया, उस वक्त अशोक सिंह ने कांग्रेस हाईकमान से ज्योतिरादित्य सिंधिया की शिकायत करते हुए कहा था कि उन्होंने चुनाव में उनकी कोई मदद नहीं की। उस वक्त भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की लड़ाई भाजपा से कम दिग्विजय सिंह से ज्यादा लग रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह में सत्ता की लड़ाई चलती रही, जिसके चलते साल 2018 में उनकी जगह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से भी उन्हें दूर रखा गया। और अब जब राज्यसभा में जाने की बारी आई, तब सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा में अपनी कंफर्म सीट चाहते थे, लेकिन वो सीट भी दिग्विजय सिंह के लिए सुरक्षित रख दी गई। पार्टी में अपनी इसी अपेक्षा के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ उस पार्टी में जाने की सोची जिससे कभी ना कभी सिंधिया परिवार का कोई ना कोई नाता रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार का तख्ता पलटने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सिंधिया घराने की तरफ से राघोगढ़ घराने के लिए एक तगड़ा झटका होगा। अब देखना ये होगा कि क्या ग्वालियर के महाराज राघोगढ़ के राजा को शिकस्त दे पाते हैं या नहीं। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए
आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं हमारा शो किस्सा आज तक।